आपके जो विरोधी हैं महाकुंभ पे या तो चुप हैं, कुछ कह नहीं रहे, खुलकर समर्थन नहीं कर रहे, या तो फिर वक्फ के साथ खड़े हैं जो कह रहे हैं कि कुंभ उनकी जमीन पे हो रही है। तो मैं चाहता हूं कि आपने बटेंगे और कटेंगे की बात कही, अपने प्रतिद्वंदी जो है, आपके जो ओपोनेंट है, वो जैसे स्पिन देते हैं। और दूसरा उसके साथ जुड़ा सवाल, क्योंकि आप इस पर विस्तृत तौर से कहे, सवाल लोगों के मन में यह भी है योगी जी कि यह समागम होगा, एकता होगी, क्या महाकुंभ के बाद में एकता रहेगी? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जाति जनगणना की बात करते हैं, सिर्फ जाति की पॉलिटिक्स करते हैं, क्या 100 करोड़ हिंदुओं की एकता महाकुंभ से एक तरह से फिर से जागृत होगी? क्या उसको और बल मिलेगा और रहेगा उसके बाद? क्या जाति की पॉलिटिक्स खत्म हो सकती है देखिए महाकुंभ के बाद? देखिए, देव और दानव, सुर और असुर, ये हमेशा से इस धरती पर रहे हैं और सबको रहना चाहिए। जोड़ने वाले लोग ये मानव परंपरा में हैं, तोड़ने वाले लोग दानव परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं। तो दानवों ने हमेशा तोड़ा है, वे आज वही बात करते हैं। जो लोग भारत को डिस्कवरी ऑफ इंडिया से भारत को देखना चाहते हैं जी, जिनका नजरिया वह है जी, वे भारत को नहीं समझ पाएंगे, वे नहीं समझ पाएंगे। जो अपने को एक्सीडेंटल कहते हैं वे भारत को नहीं समझ पाएंगे। भारत को वही समझ पाएगा जो भारत की इस आध्यात्मिक परंपरा को, जो राम की परंपरा है, कृष्ण की परंपरा है, भगवान शिव की परंपरा है, शक्ति की परंपरा है, इस परंपरा के प्रति श्रद्धान्वित हो जी, वही भारत को जान पाएगा। एक और मुझे लगता है कि उसकी चिंता नहीं करनी है। देश की जनता जागरूक हो चुकी है, एक्सपोज हो चुके हैं लोग, इनको इससे ज्यादा नंगा करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि हमें तो कभी कभी डर लगता है कि कहीं इससे ज्यादा इनको और एक्सपोज करें तो कहां ये मुंह दिखाने लायक बचेंगे, कहीं नहीं बचेंगे। एक दूसरी स्थिति है, जहां तक आपने वक्फ की बात की है जी, मैं तो कभी कभी आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे, एक और हमने उत्तर प्रदेश वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है। पूरी 1369 फसली से लेकर के अब तक की एक एक राजस्व के अभिलेख की जांच करवा रहे हैं, और जिसको भी वक्फ के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को लेकर के वापस करेंगे और गरीबों के मकान बनाएंगे, सार्वजनिक संस्थाएं, अस्पताल बनाएंगे, अच्छे शिक्षण संस्थान बनाएंगे। कुंभ में दावेदारी करने वाले लोग जी, अपनी गनीमत देखो, अपनी खाल बचा लें तो गनीमत होगी उनके लिए। वो कहते हैं सवाल मेरा है, वो कहते हैं कि ये हमारी धार्मिक अधिकार, हमारी धार्मिक अधिकार हमसे कैसे खींची जा सकती? जब इनका बीज नहीं फूटा था, हमारी कुंभ की परंपरा उससे पहले से। तो वक्फ बोर्ड पर बोले हैं योगी आदित्यनाथ, ये वक्फ नहीं माफिया बोर्ड है, हम एक एक इंच जमीन लेंगे, यूपी वक्फ अधिनियम में संशोधन हमने किया है। सिर्फ ये नहीं बोला है, उन्होंने संभल पर भी अपनी बात रखी है, उन्होंने घर वापसी की पर भी अपनी बात रखी है। कुंभ में घर वापसी पर मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा देती हूं। आप देख पा रहे हैं यूपी के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता बीजेपी के मोहसिन रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हैं। हमारे साथ राजकुमार भाटी जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। बहुत दिनों बाद भाटी जी आप आए हैं, बहुत स्वागत आपका। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हमारे साथ हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन मैं शुरुआत रजा साहब आपके साथ कर रही हूँ, और इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बहुत करीब से देखा है।
आपने उनके साथ काम किया है। आप उस साक्षात्कार के समय भी वहीं उस हॉल में मौजूद थे जब योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि एक एक इंच जमीन वापस लेंगे। आपको लगता है योगी आदित्यनाथ ये कर सकते हैं, ये कर दिखाएंगे? क्योंकि वो खुलकर खरी खरी बोलते हैं और वक्फ को लेकर आपने भी पिछले कुछ समय में कई बयान दिए। देखिए सुचिता जी, आपको बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कि हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता थी 2017 से पहले, उसको किसने दुरुस्त किया? आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने। आज यहाँ की स्थिति, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं, और जो बात आपने कही कि एक एक इंच जमीन लेंगे, वो अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं। वो एक मुखिया हैं, वो जनता के दर्द को समझते हैं, वो आम आदमी के दर्द को समझते हैं, और लुटेरों से कैसे वापस लेना है वो खूब जानते हैं। अपराधियों से कैसे निपटना है वो खूब जानते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है, क्योंकि जो लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते थे उन्होंने ये सब किया था। जो लोग संप्रदायवाद की और जातिवाद की राजनीति करते थे वो लोग परेशान करते थे आम आदमियों को। आज आम आदमियों के लिए, गरीबों के लिए, उत्थान के लिए जो उन्होंने बात कही कि हम एक एक इंच लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? जब विभाजन हुआ उस समय जो हमारी जमीनें थी, अगर आप जिसको वक्फ कह रहे हैं, पहली चीज तो ये सारी जमीनें भारत की हैं। आप इसको वक्फ की कहिए या किसी की कहिए, लेकिन ये मान के चलिए कि ये भारत की हैं, और जो हमने दे दी थी वो भी भारत की हैं। तो भारत का विशाल हृदय, जो हमारी संस्कृति और जो संस्कार हैं, वो देने वाले हैं, लेने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर किसी ने गुंडई से छीन ली है, गलत तरीके से अपराधियों ने उस पर कब्जे कर लिए हैं और एक कोई बोर्ड बनाकर कर लिए हैं, तो अगर उस समय 4 लाख के आसपास आप संपत्तियों का ब्यौरा देते हैं, तो आज 8 लाख कैसे हो गई? ये उन लोगों से भी सवाल पूछा जाए जो कांग्रेस के साथी बैठे हैं, जो आप समाजवादी पार्टी के साथी बैठे हैं। ये बताएं कि इन्होंने ऐसे लोगों को संरक्षण दिया जिन्होंने गरीबों का छीना है, और आज ऐसा मुखिया उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने दिया है जो उनकी चिंता करता है और ये कहता है कि हम इनसे छीन कर उनको देंगे। जैसे अपराधियों से छीनी गई, वापस ली गई जमीन जो उन्होंने गरीबों से छीनी थी, उनको वापस देने का काम मकान बनाकर किया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत, जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ऐसे ही ये जमीनें जो वक्फ के नाम पर लूटी गई हैं अपराधियों और भूमाफियाओं के जरिए, उनको वापस लेकर गरीबों में जिनके हक और जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, उसको वापस देने का काम करेंगे आदरणीय योगी सरकार में। आदरणीय योगी जी, उन्होंने अपराधियों को आज ध्वस्त किया, अपराधियों के हौसले पस्त किए। पहले यहां से लोग पलायन करते थे, आम आदमी पलायन करता था, व्यापारी पलायन करता था। जानती हूं कि अभी कुंभ की बात चल रही है, पलायन कर रहा है या परलोक में जा रहा है।